नमस्कार सभी को। देखिए, आज है 23/10/2025 और आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की। ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% हिस्सेदारी के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पे है? तो ये 7वें स्थान पे है। किस स्थान पे? 7वें पे। टॉप पे जो कंट्री है वो है अमेरिका, यूके और चाइना। ठीक, ये कंट्रीज टॉप पे है। और इसमें जो हमारे देश का जो मुख्य योगदान है, प्रमुख योगदान जो 7वें स्थान पे आने का है, प्रमुख योगदान जो सेक्टर्स दे रहे हैं योगदान, ये दे रहे हैं आईटी और टेलीकॉम। ठीक है, आईटी एंड टेलीकॉम। भारत का लक्ष्य है 2030 तक टॉप 5 में शामिल होना। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे भारतीय वैश्विक सेवा निर्यात के बारे में नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने 1 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच कितनी विशेष ट्रेनों को सफलतापूर्वक संचालन किया है? ठीक किया है 3960, मतलब 3960। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ये ट्रेनें चलाने का, इसका उद्देश्य था दिवाली और छठ पूजा के यात्रियों की सुविधा। ठीक, ये तो चलाई गई थी। हम्म अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23 अक्टूबर को कहाँ पूर्व राष्ट्रपति श्री KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। कौन से पूर्व राष्ट्रपति हैं? श्री KR नारायणन। ठीक है, इनकी प्रतिमा का अनावरण जो है वो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ठीक, ये जो KR नारायणन है, ये हमारे 10वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे? 10वें राष्ट्रपति। और इनका जो कार्यकाल रहा वो 1997 से लेकर 2002 तक था। कब तक? 2002 तक। ठीक है, और पहले दलित राष्ट्रपति थे। क्या थे? ये थे पहले दलित राष्ट्रपति, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु निर्माण को अक्सर भारी इंजीनियरिंग की जननी कहा जाता है? तो ये है जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग। ठीक है, जहाज निर्माण को क्या कहा जाता है? भारी इंजीनियरिंग की जननी। ठीक, जो इसको ये क्यों कहा जाता है भारी इंजीनियरिंग की जननी? क्योंकि इसमें जो है बड़े पैमाने पर इस्पात, मशीनरी और तकनीकी की आवश्यकता होती है। ठीक, इसी वजह से इनको कहा जाता है। भारत के प्रमुख जो शिपयार्ड हैं, प्रमुख शिपयार्ड ये भारत के हैं। ठीक है, शिपयार्ड उनमें से है कोचीन शिपयार्ड। ठीक है, दूसरा है आपका मझगांव डाक जो है ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है। ठीक, मुंबई में। और एक है गार्डन रीच शिपयार्ड। ठीक, शिपयार्ड ये है कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्व मुखिया निदेशालय द्वारा किस बंदरगाह पर ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत 4.82 करोड़ मूल्य का पटाखा जब्त किया गया? ठीक, तो ये किया गया न्हावा सेवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? न्हावा सेवा बंदरगाह। कौन से ऑपरेशन थ्रू? ऑपरेशन फायर ट्रेल। ठीक है, इसके थ्रू 4.82 करोड़ रुपए के पटाखे को जब्त किया गया। ठीक, इसका उद्देश्य था अवैध रूप से आयातित विस्फोटक वस्तुओं की रोकथाम। क्या था इसका उद्देश्य? अवैध रूप से निर्यातित विस्फोटक वस्तुओं पर रोकथाम।
विस्फोटक वस्तुओं पर रोकथाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को प्रधानमंत्री जन मन योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय। ठीक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 1 से 19 अक्टूबर के बीच विशेष ट्रेनों के माध्यम से कितने से अधिक यात्री की यात्रा सुनिश्चित की है? तो ये लगभग 1 करोड़ से अधिक की। ठीक, 1 करोड़ से अधिक यात्री। ठीक, अगला क्वेश्चन है। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाएं वर्ष 2022 में 10.29 लाख से बढ़कर वर्ष 2024 में कितने लाख हो गई हैं? तो ये हो गई हैं 22.68 लाख, मतलब 22.68 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2025 को शुभारंभ किए गए फास्टैग वार्षिक पास ने 2 माह के भीतर कितने लाख उपभोगकर्ताओं का आंकड़ा पार किया है? तो ये 25 लाख। ठीक, 2 माह में 25 लाख लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ये जो फास्टैग वार्षिक पास सर्विस है, इसमें 3,000 रुपये का पास बनता है, 3,000 रुपये का पास, जिसमें आपके लगभग 220 टोल या 1 साल। ठीक, 220 टोल पार कर लीजिए या फिर 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इसमें। ठीक है, ये है वार्षिक फास्टैग वार्षिक पास। इसको अभी तक 25 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मतलब 25 लाख लोगों ने इसको बुक किया है 2 माह के भीतर। बड़ी बात ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितने मिलियन मोबाइल फोन का उत्पादन होता है? तो ये लगभग 330 मिलियन का। कितने का? 330 मिलियन का उत्पादन होता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश है, मोबाइल निर्माता। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, जो टॉप पे है वो है चाइना। टॉप पे कौन है? चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की जहाज निर्माण विकास योजना लगभग कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जहाज निर्माण समूह की सहायता प्रदान करती है? तो ये करती है 20,000 करोड़ रुपए के साथ। कितने? 20,000 करोड़ के साथ। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है वो है देश में स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक, निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का उद्देश्य किस वर्ष तक 400 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त करना है? ये 2025 तक था। ठीक है, कब की नीति है? 2019 की। कितना है इसका? वो 400 अरब डॉलर टारगेट। ठीक है, इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है, उसमें हमारे मोबाइल, सेमीकंडक्टर, ये सब है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसके द्वारा दुनिया का पहला सार्वजनिक रूप से सुलभ ओरल कैंसर जेनोमिक वेरिएंट डेटाबेस डीबी जेनोविक विकसित किया गया है? ये किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है हमारा, ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है कैंसर निदान और इलाज, कैंसर निदान और इलाज में जेनोमिक डाटा का इस्तेमाल करना, डेटा का उपयोग। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के कितने मोबाइल उपभोक्ता हैं? लगभग 1.2 बिलियन।
जिसको हम कहेंगे 120 करोड़, ठीक है, 120 करोड़ उपभोक्ता हैं। और ये दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है, भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है, ठीक है। पहला कौन सा है मैंने आपको पहले बता दिया है, आप उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनएससी के अनुसार दूरसंचार, आईटी और व्यावसायिक सेवाएं कुल सेवा निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान करती हैं? तो ये करती हैं 3/4। कितना कितना 3/4 मतलब 75%, ठीक है, 75% है। इसमें जो मेन सेवाएं हैं आईटी की सेवाएं वो देती हैं हमारी इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, ये कंपनियां इनका मेन योगदान है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो एक कृष्णा नदी पर, ठीक है। और ये जो योजना है किन किन राज्यों में के अंतर्गत आती है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन संबंधित है? तो तांबा से संबंधित है, ठीक है। कौन सी? तांबा से संबंधित है, ठीक है। और इसके लिए जो संचालित कंपनी का जो संचालित करती है उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। इसके द्वारा संचालित की जाती है। अगला अपना क्वेश्चन है, बुद्ध के ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक। यह उपदेश जो है, इसी उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से, ठीक है। इसी में ही मध्यम वर्ग की बात की गई थी, मध्यम मार्ग की बात की गई थी, मध्यम मार्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भारत को विनिर्माण हब बनाना है, ठीक। मेक इन इंडिया का उद्देश्य, ठीक। इससे जो संबंधित मंत्रालय है वो है हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। और ये जो मेक इन इंडिया चालू हुई थी ये 2014 में चालू हुई थी, ठीक है, जब भाजपा सरकार बनी थी। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में, ठीक। और इसका जो उद्घाटन जो किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसमें जो कुल देश थे वो थे 11। कितने कुल देश थे? 11। और भारत का प्रदर्शन जो था उसमें 51 पदक थे, भारत ने 51 पदक जीते थे, जिसमें से 15 स्वर्ण थे, 15 गोल्ड थे, ठीक है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। PDF टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए।